दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है डिस्कशन का ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या वार होगी या नहीं होगी, या ये जो बॉर्डर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक मिनी वार स्टार्ट की हुई है काफ़ी सालों से, और जिसका 2007 और उसके बाद 2015 के बाद जो मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है बाय इंडियन आर्मी, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या कोई सॉल्यूशन भी निकलेगा इसका। इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान कब आज़ाद हुए थे। तो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए कुंडलियाँ भी दी हुई हैं। ये इंडिया की कुंडली है। इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ाद हुआ था और इंडिया के कुछ ऐसे ज्योतिर्विद थे जो 14 अगस्त को आज़ादी नहीं चाहते थे। इसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कारण हैं। अगर आप देखें इन दोनों कुंडलियों में सिर्फ यहाँ पर मून जो कि यहाँ पर कर्क राशि में है, मिथुन राशि में है, और यहाँ पर कर्क राशि में चले गए हैं। एक मून में ही थोड़ा सा डिफरेंस है और बाकी जो लगन है वो 30 डिग्री चेंज हो गया है। ये मेष लगन की कुंडली है और ये वृष लगन की। सिंपल फंडामेंटल है मेष लगन का कि स्टेबिलिटी की बात होती है यहाँ पर, कि जो कंट्री है वो बहुत ही अनस्टेबल रहेगी। अगर इंडिया भी 14 अगस्त को आज़ाद होता था तो आज जो हमारे हालात हैं वो पाकिस्तान से भी कहीं गए गुजरे होते थे। इसके जो रीज़न है, जियोग्राफिकल रीज़न भी हैं साथ में। हम कह सकते हैं कि हम एक दिन बाद में आज़ाद हुए थे और हमारी वृष लगन की कुंडली है जो कि एक स्टेबिलिटी दिखाती है। स्टेबिलिटी इन द सेंस, अगर हम कश्मीर मुद्दे की भी बात करें, जो अगस्त 2019 में बाय इंडियन गवर्नमेंट जो अभी डिसीजन लिया गया था, जिसको इंडिया के साथ पूरे तरीके से मर्ज किया गया, जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था, एक इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ था। तो एक कहीं ना कहीं हम अपनी सीमाओं को स्टेबल करते जा रहे हैं। अब आगे बात आएगी बलूचिस्तान की और जो पाक अधिकृत कश्मीर, जो भी एरियाज़ हमारे रहते हैं, अक्साई, चीन वगैरह। पहले तो हम थोड़ा सा एक नज़र मारेंगे पाकिस्तान की कुंडली में कि पाकिस्तान की कुंडली क्या दिखाती है। सबसे पहले अगर वार की बात करें तो 7th हाउस वार के बारे में पता चलता है, युद्ध के बारे में। कभी भी अगर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी में अगर स्टडी करते हैं तो 7वें घर से किया जाता है। इस कुंडली में आप अगर ध्यान दीजिए, शनि में शुक्र का अंतर, ये बात कर रहा हूँ मैं 1971, जब पाकिस्तान युद्ध हारा था इंडिया में हर एक मोर्चे पर, और ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जब कब्जा हो गया था इंडियन आर्मीज़ का, और बाद में एक हम लोगों ने, डेफिनेटली इंडिया का बहुत बड़ा रोल प्ले है कि जो बांग्लादेश जो एक बनाई गई थी अलग कंट्री, वो हमारी ही देन है बेसिकली। अगर हम एक टुकड़ा पीस अलग कर सकते हैं तो 4 पीस और भी आगे, 4 से 5 पीसीज और भी बनेंगे पाकिस्तान के, और मैं बताता जाऊंगा ये कब कब होने वाला है ये। अगर हम करंट स्थिति देखें प्लैनेट्स की, पाकिस्तान की, पाकिस्तान के जो भी हालात चल रहे हैं, अगर हम कोरोना वायरस की भी बात करें, आर्थिक स्थिति भी बात करें, तो कुंडली में जो पीस प्रोस्पेरिटी का जो हाउस है 4th, और जो ट्रांजिट चली हुई हैं, इट इंडिकेट्स कि लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं वहाँ पर, और मीडिया बहुत सारा डाटा टेम्पर करता है और आर्मी की वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है, और जिसकी वजह से लोगों को आज़ादी नहीं अपने विचारों को रखने की। नाउ आई हैव मार्क्ड वन थिंग हियर, 13 सितंबर आर्मी रूल। ये जो कमिंग 13 सितंबर के बाद जब गुरु मार्गी हो जाएंगे धनु से मकर राशि में, तो जो ट्रांजिट्स हैं जो पाकिस्तान की, पाकिस्तान की अष्टम ट्रांजिट होगी उस टाइम पे गुरु की, और ये तख्ता पलट की तरफ इशारा करती है, और ये इंडिकेशन है कि सितंबर 2020 में पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा। लेट्स सी क्या होता है। और ये जो सूर्य ग्रहण अभी आने वाला है 21 जून को,
वहाँ जब ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण, जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तो वहाँ से थोड़ा सा और एक क्लियर डाटा मिलेगा कि आगे क्या होने वाला है। और जब जब भी इस तरीके की ट्रांजिट आई है वहाँ पर हमेशा ही तख्ता पलट हुआ है, अगर हम 2015 की बात भी करें। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट अक्टूबर 2020, ये जब भी वार हुई थी 71 की, तब शुक्र 7th हाउस, लग्नेश, मंगल और दोनों मार्ग स्थानों का लॉर्ड वीनस चौथे घर में प्रोस्पैरिटी, जो एक्सपेंशन, जनता, एक जो लाभ की बात आती है, और ज़मीन जायदाद, और ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा 4th हाउस से ज़मीन जायदाद लैंड देखी जाती है। तो शुक्र ने एक बहुत बड़े ज़मीन के टुकड़े को अलग कर दिया, बांग्लादेश बना दिया। अब दोस्तों ये वही शुक्र की महादशा है जो 2007 से चली हुई है और 2027 तक रहेगी पाकिस्तान के ऊपर। और ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि 2027 से पहले पहले पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े तो ज़रूर होंगे, क्योंकि यही शुक्र है जो सिर्फ एक अंतर्दशा ही शुक्र की पाकिस्तान का एक बहुत बड़े भाग को अलग करके चली गई थी, एक अलग कंट्री बन गई थी। अगर आप देखेंगे तो शुक्र में जो अभी गुरु का अंतर चला हुआ है अक्टूबर 2020 तक, इट इज़ ए इंडिकेशन कि पाकिस्तान अभी 30 जून की भी मैं बात करूंगा जब गुरु अभी वक्री होंगे, एंड उसके बाद पाकिस्तान बॉर्डर में विवाद और खड़ा करेगा, छोटी छोटी मिनी वार और करेगा हमारे ऊपर, और मुंह की खानी पड़ेगी पाकिस्तान को। उसके बाद ये जो मिनी वार्स इनको जो हम कहते हैं 20 नवंबर के बाद ये बढ़ेंगी। और ये जो साल है, अगर हाँ कोरोना वायरस नहीं आता तो आई शुड हैव सेड कि अगर कोरोना वायरस की स्थिति नहीं होती इस साल में, तो जो बुध की स्थिति बनी हुई है मरकरी की मिड ऑफ जुलाई में, इंडिया के पास इट वाज द बेस्ट टाइम कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाता है, और जो हमारा जो एरिया है जो आज़ादी के बाद छीना गया था इसको हम वापस ले लेते। बट कूटनीति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भेद भी बहुत ज़रूरी है जब हम नीतियों की बात करते हैं। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि हम खुद से एक अटैक करें और अपने पीस को वापस लें। तो यहाँ पर 2 डेट्स बनती हैं। एक तो 20 नवंबर का जो टाइमिंग होगा ये बहुत ही एक विवाद बहुत ज़्यादा खड़ा होगा उस टाइम पे। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर एक इतने बड़े युद्ध की स्थिति बनेगी कि हम आगे लाइक एक बहुत बड़ा युद्ध के लिए हम तैयार रहेंगे। बेशक ये 2020 वार का साल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कूटनीतिक तरीके से देखें तो यहाँ पर ये वार रुकने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। अगेन ये सूर्य ग्रहण के बाद ज़्यादा पिक्चर क्लियर होने वाली है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि आगे मैं बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है 2023-24 में। पाकिस्तान के अगर दोस्तों की बात भी देखी जाए तो सबसे बड़े मित्र हैं उनके चीन, और कई बार मित्र बहुत ख़राब होता है, अच्छा मित्र जो होता है सो इट्स ए इंडिकेशन कि अगर युद्ध की स्थिति बनी तो चीन युद्ध में नहीं आएगा और इंडिया को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो पाकिस्तान की कुंडली की जो स्थिति दिखाई दे रही है अभी पाकिस्तान अभी उस लेवल पे नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो युद्ध कर सके। और रही इंडियन आर्मी की बात या इंडियन गवर्नमेंट की बात, तो बहुत ही सुलझी हुई सरकार है, वो युद्ध करना नहीं चाहती ऐसे हालातों में जब हमारी जीडीपी डाउन चली गई है। शुक्र में बुध का अंतर, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन 2027 तक पाकिस्तान के टुकड़े होने तय हैं। 2023 और 24 के मध्य ये जो अंतर बना हुआ है, लेट मी चेक अगेन, ये शुक्र में बुध का अंतर बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, और जो कि समय ठीक नहीं है। और इट इज़ ए इंडिकेशन कि पाकिस्तान के ऊपर वार थोपी जाएगी, और डेफिनेटली अगर वार थोपी जाएगी तो हम ही लोग थोपेंगे उसके ऊपर। और ये दिसंबर 2023 से टाइम शुरू होगा जो कि अक्टूबर 2026 तक है। अगर हम मरकरी की डिग्री की बात करें, इट्स इन 11 डिग्री, स्टार्टिंग में ही रिजल्ट दे देगा। सप्तम घर में देखें तो 19 पॉइंट है यहाँ पे शर्वाष्टका में, और वैसे भी गुरु 25 डिग्री में है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान की हार तय है और बहुत ही मुँह की खानी पड़ेगी पाकिस्तान को इन द टर्म्स ऑफ
साथ साथ में हम इंडिया की भी कुंडली कंपैरिजन करें तो इंडिया में श्रवाष्टक में 7th हाउस में जो वार का हाउस जिसको हम वार की तरीके से भी स्टडी कर रहे हैं, इट हैज़ 24 पॉइंट। नाउ ये जो दिसंबर 2023 का जो टाइम है, 27 दिसंबर 2023 से जो बुध का अंतर शुरू होगा, तो इट इज़ ए इंडिकेशन कि बुध में शुक्र का अंतर जो कि अराउंड फरवरी या मार्च 2024 के मध्य में आएगा। तो ये जो वक्त रहेगा ये एक तरफा युद्ध की एक इंडिकेशन दिखती है यहाँ से, जिसकी अगर हम बात करें तो जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे कहते हैं कि निर्णायक युद्ध होगा, तो ये मैं निर्णायक युद्ध की बात कर रहा हूँ कि ये वो टाइम रहेगा जब निर्णायक युद्ध थोपा जाएगा पाकिस्तान के ऊपर और जो भी हमारा एरिया है उसको वापस लिया जाएगा। अगर हम एरिया की भी बात करें तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि उस एरिया को वापस लेने में इंडिया का कोई लाभ नहीं है, लेकिन दोस्तों बात आ जाती है यहाँ पर एक रॉयल्टी वाली बात आ जाती है, यहाँ पे एक शान वाली बात आ जाती है और यहाँ पे वो बात आ जाती है कि चाहे वो 1 इंच का ही टुकड़ा क्यों ना हो, चाहे वो, क्योंकि वी नो दैट कि जब भी ये कब्जा होगा, जब वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, तब उसके बाद और भी परेशानियाँ होंगी, क्योंकि शनि, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शनि जब भी कुंभ राशि के हिंदुस्तान में आए हैं तब विद्रोह हुए हैं। तो इट इज़ ए इंडिकेशन कि जब उन लोगों को इंडियन लोगों के साथ मर्ज किया जाएगा तो एक गृह युद्ध की भी संभावनाएं बनेगी और कोई ना कोई परेशानियां भी रहेंगी बहुत बड़े लेवल की, बट स्टिल दैट इज़ आवर लैंड और हमें उसको लेना ही चाहिए और वो हमारा हक है। सो दोस्तों, दीज आर माई एनालिसिस फॉर पाकिस्तान। और अगर जो लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान आगे ग्रोथ करने वाला है या चाइना सपोर्ट करने वाला है, प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एस्ट्रोलॉजिकली हमारे पास बहुत सारे और एविडेंस हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और पाकिस्तान के और भी 4 से 5 टुकड़े होंगे बाद में। हम अपना पीस तो वापस लेंगे ही लेंगे, अदर देन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।